क्या हाल है बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की वबा। और इसका नाम केमिस्ट्री का आगाज़ कर चुके हैं। लेक्चर 1 और 2 अपलोड हो चुका है और लेक्चर 3 की तरफ जा रहे हैं। और आप बोलेंगे कि सर स्केड्यूल नहीं आ रहा, स्केड्यूल नहीं आ रहा। आ जाएगा वीडियो। वो कहीं और से अपलोड होनी है, मेरी तरफ से नहीं है। मैं तो अपने लेक्चर्स बना रहा हूँ, उसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। आ जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी आएगा। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, स्केड्यूल का इंतज़ार ना करें। स्केड्यूल कब आए हमें नहीं मालूम, लेकिन जो है लर्निंग स्टार्ट रहनी चाहिए। खैर, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस। स्लाइड ले लेते हैं, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ओके, न्यू स्लाइड। रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर अच्छा, मैंने स्केड्यूल देखा था, उसके अंदर ये आ रहा है हमें सबसे पहले रिएक्शंस पढ़ने हैं। अच्छा, रिएक्शन जब हम पढ़ रहे होंगे ना, उसके अंदर एस ब्लॉक के एलिमेंट के हम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो उसके बाद डायरेक्टली पी का नहीं डाला इन्होंने, फिर इन्होंने कुछ फ्लेम टेस्ट डाल दिए और फिर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दी है। उसका मैंने देखा तो हमने यही सोचा पहले हम एस को पढ़ा देंगे। एस के बाद जो है हम पी के रिएक्शंस को पढ़ाएंगे। फिर ये जो फ्लेम टेस्ट है हम उसको पढ़ाएंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से हम चलेंगे। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एंड में देखेंगे। क्यों एंड में देखेंगे? क्योंकि इसके साथ आपका एक सल्फ्यूरिक एसिड भी आ रहा है। ये दो मेन प्रोसेस हैं और ये आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले रिएक्शंस वाले टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लें, फिर हम जो है ये वाले प्रोसेस की तरफ आएंगे। जो हमें एप्लीकेशंस है या प्रोसीजर जो होते हैं, ये जो सोडियम हाइड्रो प्रोडक्शन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन होती है, इनको भी हमें अच्छे से देखना है। तो हम पहले रिएक्शन को मुकम्मल करेंगे, देन हम ये प्रोडक्शन वाले ये जो हैं इनकी तरफ आएंगे। तो रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे रिएक्शंस। सही है, रिएक्शंस है हमारे। इसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है, हम यहाँ पे जो आज कवर अप करेंगे, देखते हैं कितने दिनों में कवर होगा। वो होगा सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। सही है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर 1 और 2 होता है। सही है। और इसके अंदर जो सबसे पहला रिएक्शन आता है हम एस ब्लॉक के अंदर करवा रहे होते हैं विद O2। O2 के साथ करा रहे होते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ होगा। O2 के साथ हमें रिएक्शन कराना है। कौन से ब्लॉक के होंगे उसको भी अभी हम देख लेते हैं। यानी हमारा जो सबसे पहला आता है वो होता है आपके पास 1A के साथ हम कराएंगे। 1A वाले आ गए। सही है। 1A के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी हम करेंगे, ऑक्सीजन की टाइप्स पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की कितनी स्टेट्स होती हैं उसको भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ, कहीं पे लिख दे, यहाँ लिख देता हूँ। सही है। सबसे पहले ऑक्सीजन आती है नॉर्मल ऑक्साइड के साथ। जो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ये आप पढ़ के आ चुके हो। -2 होती है नॉर्मल ऑक्साइड जिसे कहते हैं। फिर आपके पास आती है -1 आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड कहते हैं। फिर इसके बाद आती है आपके पास, सॉरी, -1, हाँ ये आपके पास सही है। और एक होती है -1 अपार्ट में, जिसे हम सुपर ऑक्साइड कह रहे होते हैं। ये आप पढ़ के आ चुके हो 11 के अंदर। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो आपके पास लिथियम होता है, अगर मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ सारे रिएक्शंस, देना आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे लिथियम। लिथियम को कराएंगे +O2। जो भी रिएक्शन निकलेगा उसको भी देखना है। इसके बाद आता है सोडियम +O2। इसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम का आता है O2। इसके बाद आता है रुबिडियम और उसका भी आता है बस O2। और लास्ट में आता है आपके पास सीजियम प्लस O2। ठीक है, ये आते हैं टोटल। अच्छा जी,
अब हमें ये भी देखना है, मैंने आपको बताया, ये कुछ बातें बता रहा था यहाँ पे। तो लिथियम जो है आपके पास बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड के साथ, सही है। ये ला और सोडियम बनाएगा पर ऑक्साइड के साथ। जो लास्ट तीन हैं ये आपके बनाएंगे आपके पास सुपर, सुपर वाले आ गए। और ये मैंने आपको बताया कौन बनाएगा, पर ये मैंने आपको बताया बनाएगा नॉर्मल के साथ, सही है। नॉर्मल वाला आ रहा है। थोड़ा सा इसे रेस करूँ तो यहाँ पे अभी कुछ और भी दिखाना है आपको, तभी तो थोड़ा सा रेस करूँगा, थोड़ा सा इतना रखते हैं, सही है। अब हमें करने हैं रिएक्शन। अब इसे हम पहले तो ज्वाइन कर लेते हैं, जाहिर सी बात है। लिथियम आएगा यहाँ पे, लिथियम, और यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये ओ लिखा, एन है तो ये आपके पास एन होगा, ज्वाइन करना है। फिर पोटेशियम है, के ओ लिखा। रुबिडियम है, रुबिडियम के साथ भी आपने ओ लिखा। सीरियम है, सीरियम के साथ ही आपने ओ लिखा। लिथियम का अब आपको ऑक्सीजन स्टेट याद होनी चाहिए, मैंने आपको क्या बताया थी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट जब तक आपको याद होगी आप काम कर लेंगे इजी, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं है तो फिर कैसे होगा मुझे नहीं मालूम। इसकी होती है वन, सही है। इसकी होती है +1, इसकी होती है आपके पास -2, सही है। अब क्या होगी जब हम इसको कंबाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी एक्सचेंज, सिंपल। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, एक्सचेंज होने वाली है। और ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाए, एक्सचेंज। जब कंबाइन होगी तो ये जो लिथियम की वो O2 के पास आ जाएगी, और जो यानी ऑक्सीजन के पास आ जाएगी, और जो ऑक्सीजन की है वो किसके पास आ जाएगी, लिथियम के पास चली जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पे भी यही करना है। आपको मालूम है लिथियम की 1 है और ना ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की क्या -2 है, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, 1 लगा देना है। 1 का मतलब क्या होता है, ओ के नीचे अगर 1 है तो 1 ही है, नहीं भी लगाओगे तो मसला नहीं। और ऑक्सीजन की क्या थी, -2 थी, तो आपने क्या करना है यहाँ पे माइनस, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की क्या थी, -2 थी, और यहाँ पे आपने क्या की, लिथियम को ये दे दी, तो ये Li2O आ गया। क्यों, लिथियम के नीचे 2 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या थी, -2 थी। लेकिन क्या ये आपको इक्वेशन बैलेंस लग रही है, मुझे ये बताएं। जाहिर सी बात है नहीं लग रही होगी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखें, लिथियम यहाँ एक था, यहाँ पे ऑक्सीजन दो थे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन एक हो गया, हमें इसको बैलेंस करना है। लिथियम यहाँ पे दो हो गए, हम यहाँ पे सबसे पहले 2 लगा देंगे। अच्छा, जब यहाँ पे लगाएंगे तो इसको फिर जो है अब ये भी O2 को भी बैलेंस करना है। अच्छा जी, इसको हम ऐसे करते हैं कि फील्ड वर्क इसको हम यूँ कर देते हैं, इसको 2 नहीं लगाते यहाँ पे। इसकी एक वजह है, अभी आपने देखा नहीं, यहाँ पे 2 था। पहले तो हमें इसको बैलेंस करते हैं, प्रोडक्ट को, जो हमें ये क्या था, रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमने 2 लगाया, क्यों लगाया, ऑक्सीजन 2 करने थे, यहाँ 2 थे, ये तो हो गया बैलेंस। लेकिन अब यहाँ पे देखें, लिथियम 2 था, यहाँ पे 1 है, और फिर हमने 2 लगाया, अभी 4 हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, सही है। इस तरीके से, इसी तरीके से Na के पास होगी, Na की 1 है, आपको मालूम है, +1 है, और इसकी क्या होगी, मैंने बोला ये पर ऑक्साइड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी -1 हो जाएगी। +1 है और यहाँ पे 1 है, सही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 1 1 एक्सचेंज हो जाएगी, कैंसिल आउट, और 1 1 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो शो ही 1 1 तो 1 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर ना भी शो करो तो भी 1 ही शो हो रहा होता है। और बस को बैलेंस करना है, सही है। बैलेंस किस तरीके से होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 हो गया है, यहाँ पे आप 2 लगा दो, सही है। और दूसरा इसका ये है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, 2 लगाना होगा, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। अगली कहानी पे आ जाओ। अच्छा, बुक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे Na2 अलग होगा और O2 अलग होगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी रखोगे तो भी रिएक्शन हो रहा है। अब आ जाओ पोटेशियम के पास, पोटेशियम की 1 होती है, ऑक्सीजन की यहाँ पे -1/2 होती है, सही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। जब आप ओवरऑल रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाए पोटेशियम की 1, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। ये 2 उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा, O2 के साथ उसके साथ भी होगा। जब आप 2 से उसको मल्टीप्लाई करा रहे होगे, 2 से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सिंपल। इसी तरीके से फिर ये भी इसी तरीके से होगा, और ये भी इसी तरीके से होगा, बैलेंस आउट हो गया। इतना ही था। अब आ जाओ हमारे अगले चैप्टर की तरह। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है,
ऑक्सीजन के साथ अभी हमें किसको कराना है, टू के साथ कराना है। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे आपको मालूम होना चाहिए। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे आपके पास, सबसे पहले आएंगे बेरिलियम आएगा। सही है, मैग्नीशियम आएगा, और कैल्शियम आएगा, सिलिकॉन और बेरिलियम आएगा। प्लस O2 करेंगे हम। इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना होगा कौन क्या है। ये जो शुरू के तीन हैं ये करेंगे हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड। तो ये आ गया नॉर्मल वाले। और जो आखिरी के दो होंगे ये करेंगे अब पर ऑक्साइड। ठीक है, ये कहानी हो गई नॉर्मल और पर ऑक्साइड की। अब रिएक्शन करवा देते हैं जल्दी से। इसको रेड कर देते हैं, नहीं इससे पहले ब्लू से लिख देते हैं। जैसे आपको मालूम ब्लू से मैं लिख देता हूँ पहले। ये BO आ गया, ये MgO आ गया, ये CaO आ गया, SrO आ गया, और ये BaO आ गया। फिर कर देते हैं एक और पेन मैंने डाल दिए, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से अपने लिए ब्लू वाला बना दूंगा। मेरे को इसी जगह एक और पेन चाहिए, मैं एक तो पेन और ऐड कर रहा हूँ। खैर चले, इतनी भी ऐड हो गई बहुत है। अब देखो होगा क्या। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा नॉर्मल ऑक्साइड होगी, इसकी होगी माइनस, इसकी होगी +2 होगी, और इसकी होगी -2। यहाँ से ये भी कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या यहाँ पे कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे O2 है, यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा। जब यहाँ पे 2 लगाना होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम कहानी होने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। यहाँ पे भी आपको 2 लगाना है, यहाँ पे भी 2 लगाना है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी +2 है और यहाँ पे -1 है। एक्स यहाँ पे +2 है, सॉरी ये +2 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे +2 होगा। अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस आउट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इसके साथ चला जाएगा, कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस 2 लगा दो, कहानी खत्म। इतने से रिएक्शंस थे और ये मतलब ऑक्सीजन के साथ ये वाली कहानी थी। अब हमें आगे और भी देखना है, ऐसा नहीं है यहाँ पे खत्म हो गई कहानी। आगे कहानी क्या है, वाटर के साथ है। मैंने पहली हेडिंग इससे डाली थी, ब्लैक्स नहीं ग्रीन से। आगे कहानी किसके साथ है, आगे पास H2O के साथ है।
हम H2O को इस तरीके से करवा रहे होते हैं, H और OH को ब्रेक डाउन करवा के करा रहे होते हैं। आसान होती है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए आसानी होगी। सही है, मैं आपको यहाँ पे सिंपली दो करा के दिखाऊंगा। सही है, सबसे पहले हम किसके साथ कराएंगे, 1A के साथ कराएंगे। बाकी आपने खुद करने होंगे। 1A के अंदर मैं आपको दो तीन करा के दिखाता हूँ। कोई कंडीशन नहीं है, सारे रिएक्शन कर जाएंगे इसमें। ठीक है, और आगे क्या लिखा था। 1A लिथियम और सोडियम कराते हैं सबसे पहले। लिथियम प्लस HOH, सोडियम बस इतने दो काफ़ी हैं। यहीं पे मैं ना वो वाले भी लिख देता हूँ, ग्रुप 2A के वो कौन कौन से हैं। अच्छा, ग्रुप 2A जो आपका ग्रुप 2A है, ग्रुप एस ब्लॉक का ग्रुप 2A है, उसके अंदर आपके पास बेरिलियम नहीं कर रहा था। वो क्यों नहीं कर रहा था, रिएक्शन होती है, वो कभी भी एक्सप्लोजिव होता है, आप कभी भी इसको नहीं कराते। अगर आपने करवा दिया इसके साथ तो भाई बहुत नुकसान होगा, तो कभी भी वो नहीं करता है। और वो कभी भी करेगा भी नहीं। सही है, वो खुद भी रिएक्ट नहीं करता। वो कभी भी अगर करेगा तो वो फिर बहुत ही हाईली करेगा, वो सही नहीं करता। और जो आप अभी यहाँ पे भी लिथियम सोडियम करा रहे हो तो ये एक्सप्लोसिव होते हैं, ये कोई आसान बात नहीं है, बम धमाके हो जाते हैं इससे, ये हकीकत है। आप सोडियम डाल के देख लें पानी में, स्टीम में, क्या होगा, आपकी पूरी जो बाल्टी होगी वो पिघल जाएगी। तो बेरिलियम नहीं कर रहा होता है, मैग्नीशियम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम है और साथ में क्या है, कैल्शियम है। रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे देखो हमें निकालना है लिथियम OH बनेगा। सही है, अब ये क्यों ऐसा हुआ, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करके। रिएक्शन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिविटी होना जरूरी है। पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, आपको ये मालूम होना चाहिए। रिएक्शन का रूल है, आप 11 में पढ़ के आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो करेगा नहीं। फिर यहाँ पे जो पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन आपको ये भी मालूम है कभी भी अकेला नहीं निकलता, टू के साथ निकलता है। यहाँ टू लगाते हैं। इसी तरीके से NaOH है। एक मिनट रुके। और यहाँ पे भी क्या है, H2 निकलेगा। हमने एक काम तो किया ही नहीं, पर ये टू आ गया। और साथ में क्या है, प्लस। अब यहाँ पे देखो 1A के पास आ जाओ, उसको भी रहने दो। ठीक है, यहाँ पे देखो टू है, यहाँ पे एक है हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे भी टू लगाना होगा। जब यहाँ पे टू लगाओगे तो ये भी इम्बेलेंस हो जाएगा। बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो OH है, वो कहाँ गया। सही है, यहाँ पे भी OH है, इस पर यानी दो हो जाए, टू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो H के साथ भी होगा, OH के साथ भी होगा। तो यहाँ पे भी टू लगेगा। जब इसके साथ टू लगेगा, लिथियम के पास टू आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, आपके पास इसके पास भी टू आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेना। टू लगाया, यहाँ पे टू लगाया, और यहाँ पे भी टू लगाया। अब इसके पास आ जाओ, इस वाले में क्या होने वाला है तुम्हारा। यहाँ पे बनेगा, देखो M बनेगा, जैसे M है तो ये बनेगा Mg। और इसका वन होता है इसका, इसलिए ये आगे पीछे करोगे तो ये बनता है। तो ये ना आगे पीछे करने में दोनों का वन वन है, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे भी देखना है हमें, सेल्शियम है और ये OH है आपके पास।
अब देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका ये जो होता है इसके पास होता है वन, यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे वन होगा, इसके पास भी क्या होगा, वन ही होगा, प्लस पॉजिटिव वन हो जाएगा, सही है। अब हमें एम जी और ओ एच का कराना है, टू उसके साथ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम साथ में एक ब्रैकेट भी लगा देते हैं, सही है। और जो आपको यानी ये टू हो जाएगा आपके पास, सॉरी इसको मैं थोड़ा सही लिख दूँ, क्यों हुआ अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे भी टू हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है जब एक्सचेंज हो रही होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सचेंज होती है, बैलेंसिंग को आपको देखना है, बैलेंस है नहीं है, जाहिर सी बात है नहीं है। यहाँ पे भी आप लगाओगे, यहाँ पे प्लस एच टू ओ सा एच टू भी निकलेगा, आपको मालूम होना चाहिए। अभी बैलेंस नहीं है, अब देखो यहाँ पे एच टू है, यहाँ पे अब ये बैलेंस चल रहा है, सही है। यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, बैलेंस हो गया है। अगली आओ, अब है हमारा हेलोजेंस, हेलोजेंस क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। आपको बेसिक फार्मूला याद है, एक्स टू है आपका। अब मैं यहाँ पे जो है आपके लिए काम आसान कर देता हूँ, ये चलें इसी को यूं ही चलते हैं। कितने हैं टोटल, बस थोड़े से रह गए हैं, तीन चार और हैं फिर ख़त्म। अब हम आ जाते हैं विद हेलोजेंस। हेलोजेंस के अंदर आते हैं आपके पास सबसे पहले वन है, और इसके अलावा आते हैं यहाँ पे टाटा टू वे। आज कोशिश होगी कि तुम लोग के रिएक्शन एस वाले कंप्लीट हो जाएं। मैं देख लेता हूँ कि हाँ जी यही है, एस के आज कंप्लीट करने हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पी को कंप्लीट करने का कहा गया है, यही हमारा टारगेट है। तो कंप्लीट करते हैं, वीडियो लंबी होने देते हैं। ब्लैक लिया, मार्कर लिखना शुरू किया, लिथियम, इस दफ़ा ले लेते हैं पोटेशियम, यहाँ पे हम ले लेते हैं अगर, कौन कौन करता है, सारे ही करते हैं आई थिंक, सब करते हैं भाई। बेरिलियम ले लिया, और साथ में हमने ले लिया बेरियम, बेरियम। एक है बेरिलियम और एक क्या है, बेरियम है भाई, याद रखना। ओहो, गड़बड़ हो गई। और यहाँ पे हमें प्लस लगाना है, यहाँ पे ले लेते हैं हम आई टू यानी आयोडीन, यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोरीन, अलग अलग लेयरों में। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बोरॉन, नहीं बोरॉन नहीं, ब्रोमीन, सही है, ब्रोमीन ले लिया। और यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, सही है। रिएक्शन करवाना है इनके साथ ही आपको। यह ब्रोमीन का क्या है, शॉर्टकट क्या है, बी आर है ना, सही है, बी आर है भाई, बोरो नहीं है। खैर तब्दीली करते हैं मार्कर्स की, ब्लू लिया, ये आ गया एल आई, आई आ गया, ये के एफ आ गया, और बी, और ये बी आर आ गया, और यहाँ पे बी ए, ये आ गया। अब हमारी कहानी होती है स्टार्ट असल। तो ये यहाँ पे देखें, लिथियम की आपको मालूम है वन होती है, इसकी भी क्या होती है, वन होती है। यहाँ पे सही है, अब क्या होगा, एक्सचेंज होगी तो आपको मालूम है कोई एक्सचेंज नहीं आएगी, तब्दीली नहीं। यहाँ पे आई टू है, यहाँ पे क्या है, कितना है, यहाँ पे आई टू है, यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे क्या एक है, तो यहाँ पे आप टू लगा दो सिंपल। जब टू क्या, लिथियम का टू आ गया, तो यहाँ पे टू लगा देना है, इसी तरीके से यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, नीचे टू वाले में आओ, आपको मालूम है इनकी होती है टू, सही है। और अच्छा मैंने यहाँ पे टू नहीं लगाया, यहाँ पे टू भी आता है भाई, और मीन के साथ टू है। अच्छा अच्छी, मालूम है आपको यहाँ पे क्या होती है इनकी, टू होती है
टू आती है इनकी पॉजिटिव टू, इनकी होती है -1 इनकी। अब क्या होगा, एक्सचेंज होगी, यहाँ पे आ जाएगा टू। सही है, मैं इसे लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। टू आ जाएगा, बैलेंस है, देखा जाए तो बैलेंस है, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने टू लगा देना है। ये हो गया आपके पास हेलोजन्स के साथ। नेक्स्ट आते हैं, हम करते हैं अब न्यू स्लाइड लेते हैं, और किसके साथ है, अब हमारा है नाइट्रोजन के साथ, यानी N2। पहले आता है हमारे पास, कौन आते हैं, पहले आता है हमारे पास, आता है वो होता है 1A। इसके बाद आता है, के पास थोड़ा सा नीचे जाते हैं, 2A आ जाते हैं। दो करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे अभी। उसके अंदर कौन कौन सा हम ले रहे हैं, नाइट्रोजन के अंदर ले लेते हैं, कोई भी ले लो आप, रुबिडियम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे भी। किसी के साथ रुबिडियम के साथ नहीं कराया अभी हमने, और साथ में ले लेता हूँ CH3M। सही है। टू के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम ले लेते हैं, खुश। ये भी हो जाएगा, हाथों हाथ हो जाएंगे। N2। ऐसा नहीं है आपने बाकी नहीं करने, फिर आपने प्रैक्टिस के तौर पर आपने खुद करना है, बाकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आपने ले लिया N2, और यहाँ पे भी ले लिया आपके पास N2। नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, ये सारे ले लिए, ये भी ले लिए, इनके करा दो रिएक्शन, सिंपल सी बात है। यार ये ब्लू ही है ना, और ये आ गया रुबिडियम, एन आ जाएगा। सही है, यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे तो सी आएगा ना, सीथियम है ये। कैल्शियम आएगा, एन आएगा, मैग्नीशियम आएगा, और साथ में एन आएगा। क्या होगा, मार्कर के अंदर लाते हैं तब्दीली। आपको मालूम है इनकी होती है +1, और इनकी होती है नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था, यही था ना, +3। एक्सचेंज करा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ। सही है, अभी बैलेंस करते हैं हम। बैलेंस के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे N1 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब देखो ये 6 हो गया है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी हमें तब्दीली करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे फिर हम क्या है, 6 लगाएंगे, तो ये 2 3 6 है, यहाँ पे 6 है, तभी इस तरीके से होगा। नेक्स्ट आ जाओ, 2 वाले में आओ। 2 वाले में क्या है, इसकी होती है +2। देखो ये बहुत ही आसान है, मज़ा आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। थोड़ा जिनको मुश्किल लगेगा, जिनके अभी पीरियड टेबल याद नहीं हो, जिनको पीरियड टेबल याद हो जाएगा उनके लिए मसला ही नहीं है, इजी टू कैरी आउट है ये। हम तो इनको बहुत मज़े से करते थे, ये केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगती थी, हमें मज़ा आता था लेक्चर बनाने पढ़ने में, बहुत मज़ा आता था। अब तो पढ़ा रहे हैं, उसका अलग ही मज़ा आ रहा है। N2 के अंदर आ जाता है आपके पास क्या है, +3। सही है, इसलिए नीचे में आता है, और यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सही है, एक्सचेंज करेंगे और यहाँ 2 आ जाएगा। नाइट्रोजन तो सब बैलेंस है, लेकिन हमें बस सीजियम बैलेंस नहीं है। बस आपने क्या करना है, 3 लगा देना है, और कुछ भी नहीं करना। कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, ताकि बैलेंस हो जाए, फिर यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 2 हो गया, डन। अब करा दो, हम कराते हैं इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे। इसके बाद 2 और रह जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर SMP का। ओके, लेंगे। अब मैं ले लेता हूँ सोडियम +H
वो लिखा नहीं मैंने। 1 ए है आपके पास, 2 ए है आपके पास। इधर अब आप CNA और H2 आ गया, ये आ गया पोटेशियम के साथ करा रहे हैं, और पोटेशियम के साथ H2 लगाया यहाँ पे। इसके अंदर ले रहे हैं मैग्नीशियम और प्लस H, और यहाँ पे ले रहे हैं ओनली बेरिलियम को ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है आपका, इन्हें नहीं ले सकते हम, यहाँ पे मैग्नीशियम और ये रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंडीशन PP आप देख सकते हो खोल के, यहाँ पे मुझे मालूम लग रहा था। और यहाँ पे आएगा कैल्शियम से स्टार्ट होगा, कैल्शियम ले लेते हैं और SR ले लेते हैं। भाई कोई रिएक्शन नहीं होते हैं तो ये ध्यान रखना है, दिया हुआ है कि कौन कौन से रिएक्शन करा सकते हो, लिखा हुआ है। और फिर आ जाओ यहाँ पे। 1 है, दोनों का 1 1 होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बस 2 लगा देना है। मेरे को मालूम है यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे भी 2 लगाएगा। इम्बेलेंस हुआ, यहाँ पे भी 2 लगाया, यहाँ पे भी 2 लगाया। इसी तरीके से नीचे आओ, यहाँ पे 2 होते हैं। इसके अंदर किस तरीके से हम करेंगे इसे, वही 2 है यहाँ। सही है, यहाँ पे इसका 1 होता है, 2 होता है, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे भी 2 आ गया। क्यों आया, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +2 था, और यहाँ पे -+1 था, और यहाँ +1 था, इसकी वजह से एक्सचेंज हुई, तो ये बैलेंस आउट है पहले से। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। 2 रिएक्शन रह गए हैं, अल्कोहल के साथ और ऑयल के साथ रह गया है, बस अल्कोहल के साथ है और एसिड के साथ है। अल्कोहल और देन यहाँ पे अल्कोहल के अंदर क्या है कि अगर ग्रुप 1A रिएक्ट करता है 2A नहीं करता। सही है। एसिड के अंदर भी यही होती है कि अगर 1A रिएक्ट करता है 2 नहीं करता, इसलिए ये इजी होते हैं। 1A करेगा 2 नहीं करेगा, ये याद रखना है। 1A करेगा 2 नहीं करेगा, याद रहे आपको। अगर भूल गए, पेपर में MCQ आता है कि कौन रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, 1 करता है 2 करता है, तो आप क्या करोगे, 1 पे टिक करोगे, 2 पे नहीं करोगे। भाई भूलना मत ये बातें, भूल गए काम बन जाएगा तुम लोग का वहाँ पे पेपर में। 1A के साथ है, यहाँ पे भी होगा 1A के साथ है। और मार्कर लेते हैं हम ब्लैक। किसके साथ करा रहा हूँ, मैं करा देता हूँ मिसाल के तौर पे सोडियम के साथ। यहाँ पे मैं करा देता हूँ पोटेशियम के साथ। जब सोडियम को अल्कोहल, अल्कोहल कोई भी ले ले, तो आप कोई भी ले सकते हो, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे C2H5OH। जिन्होंने हमारी बायोलॉजी के अंदर नॉमेनकल्चर की वीडियो देखी होगी, बायोलॉजी के अंदर नॉमेनकल्चर हमने पढ़ाया था, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाना था हमें बायोमोलिकुल्स, तो हमें अल्कोहल के बारे में अच्छे से हमने वहाँ डिफाइनेशन की थी, अल्कोहल किस तरीके का होता है और एक अल्कोहल का क्या फार्मूला है। सही है, ये हम वहाँ पे बता चुके हैं। यहाँ पे आओ, एसिड है, एसिड के अंदर हम ले लेते हैं, कोई भी एसिड ले लो, मैं यहाँ पे HCl ले रहा हूँ। सही है। और रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अभी बस हम। यहाँ पे देखो क्या बनेगा,
यहाँ पे आपके पास बनेगा, P2 है, H5 है, O है, और देन आगे पास Na है। ये क्यों चेंज हुआ है ये आप जिसने नॉर्मल कल्चर की हमारी वीडियो देखी है वो उसको पता चल जाएगा, उसको आसानी होगी। लेकिन जिसने नहीं देखी है उसको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। यहाँ पे CkCl है और प्लस, और वैसे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसे। यहाँ पे H है, तो इसलिए पहले आप आ जाएं एसिड वाले पे। एसिड वाला आसान है, एसिड वाला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अल्कोहल का, क्योंकि नॉर्मल कल्चर की मुझे उम्मीद है कितने ने नहीं देखी होगी, शायद कोई इंजीनियर का बच्चा वो भी मेरी वीडियो देख रहा हो तो उसको फिर मसला होगा। समझा देता हूँ मैं डिटेल में। अच्छा जी, रेड ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, केस HCl लिया है हमने और यहाँ पे आपके पास ये है। अब हाइड्रोजन आपको मालूम है कभी भी अकेला नहीं निकलता, आपको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, 2 के साथ निकलेगा, यानी आपने यहाँ पे भी 2 लगाना होगा, क्योंकि आपने देखा वहाँ 2 है। तो यहाँ 2 लगाया, KCl के साथ 2, Cl के साथ भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी अपने 2 लगाना होगा। जो यहाँ 2 लगाया तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना होगा, पोटेशियम के साथ भी 2 आ जाएगा। लास्ट हम करते हैं इसको, ये कैसे हुआ रिएक्शन, और इसको रिएक्शन को पहले मैं पूरा कर लेता हूँ। प्लस H निकला आपके पास, H2 निकला। पहले हम इसको कवर अप कर लेते हैं पूरा, फिर मैं आपको इसको स्ट्रक्चरली बेस समझाता हूँ। सही है। अब हाइड्रोजन को मालूम है अकेला निकला, 2 निकलता है, 2 यहाँ लगाया, यहाँ पे भी 2 लगाया, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 2 लगाना था बैलेंस करने के लिए, 2 लेने थे मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ा। अभी हुआ कैसे, लॉजिक क्या थी, ये देखना जरूरी है। अभी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक अल्कोहल, यहाँ पे हमने 2 मोल लिए हुए ना अल्कोहल के, लेकिन सपोज करें यहाँ पे एक ही, ये सी है, ये सी है, तो ये एक जगह हम लगा देते हैं, ये H है। टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। सही है, यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, H लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे H लगाया, और यहाँ पे हमने OH लगाया। कि नो सारी चीज़ें पूरी हो गई, ये 3 और ये 3, 6 हो गए। ये OH के साथ था लेकिन 6 हो गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे आता है Na। सही है, Na आया, Na ने बोला मैं यहाँ पे अटैक करूँगा, यहाँ हमने Na लिया ना, सही। Na ने आया, यहाँ पे आके अटैक करेगा, इसको निकाल लेगा, धक्का मार के बाहर फेंकेगा, यहाँ से ये प्रोडक्ट निकलेगा और ये O Na के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये थी इसकी लॉजिक। और नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे कैसे होता है, ये क्या हो रहा है, एसपी हाइब्रिडेशन, आप वैसे तो आई थिंक पढ़ के आ गए होगे 111 के अंदर। ग्रिप करने के लिए नॉमेनक्लेचर के अंदर ये सारी जो देखी जाएंगी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरली बेसिस तरीके से होता है। और आपको मालूम है हाइड्रोजन एक निकलता नहीं है। सही है, हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा तो आपको मालूम है एक और रिएक्शन होगा। इसी तरीके से हम रिपीट करेंगे इस रिएक्शन को, वापसी रिपीट करेंगे तो आपके पास एक और H आ जाएगा। यहाँ पर अगर रिपीट करेंगे हम तो यहाँ पे फिर H2 बन जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ये थी इसके पीछे लॉजिक। पहला रिएक्शन कराया, दोबारा रिएक्शन कराया, तो इस तरीके से दोबारा निकला। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। 40 मिनट का तकरीबन बन चुका है ये लेक्चर, और रिएक्शंस हमने सारे कर लिए हैं एस ब्लॉक के। पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे, पी ब्लॉक को भी हम कंप्लीट करेंगे। और पी ब्लॉक थोड़ा सा आई थिंक लेंथी हो सकता है, इससे भी लेंथी हो ना, मैं देखूंगा किस तरह से उसको तैयार करना है। कोशिश करूँगा शॉर्ट ही रखें, लेकिन देखें वीडियो लंबी बन रही है, कोशिश पूरी होती है। लेकिन देखें मज़ा भी उतना ही आ रहा होता है, एक ही लेक्चर में जो कवर अप हो जाता है मज़ा आता है, अलग अलग लेक्चर करने में मज़ा नहीं आ रहा होता। तो आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पी ब्लॉक के साथ। अल्लाह हाफिज़।